नमस्कार सुशील जी। एनवीसी 24 मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपसे रहेगा सुशील जी, जिस तरीके से बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव, उन्होंने कहा है कि 3.5 लाख जो रोजगार है वो दिया जाएगा और कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में शिक्षक अभ्यर्थियों का बहाली होगा। क्या कुछ कहिएगा इस पे? सबसे पहले अभिषेक जी, आपको एंड आपका पूरा टीम जो एनवीसी 24 है उनको धन्यवाद तहे दिल से एसटीटी 19 ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट की तरफ से, क्योंकि आप ही हैं जो हमारा मुद्दा को बहुत ही अच्छे तरीके से समझे हुए हैं, उठाते हैं और रेगुलर कहीं ना कहीं मीडिया में बना हुआ है और नेतागण के पास भी आपका न्यूज हमेशा जाता रहता है। आप भी जब भी मौका मिलता है हमारा क्वेश्चन उठाते हैं, ताकि जो क्वालिफाइड जो कैंडिडेट हैं, जो एसटीटी 19 के जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, उनका कुछ भला हो सके, इसके लिए तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं और हमेशा रहेंगे। बात जहां तक 3.5 लाख वैकेंसी और शिक्षा विभाग की बात है, तो हमें इतना ही कहना है कि एसटीटी 19 में क्वालिफाइड जो कैंडिडेट हैं वो 80,000 की संख्या में 80,402। तो हमें जी 3.5 लाख 5 लाख या 10 लाख से हमें विशेष कोई मतलब नहीं है। हमें उतना ही से मतलब है जितना हम जेन्युइनली क्वालिफाइड हैं। और सिर्फ रिक्ति बढ़ाने से हमारा प्रॉब्लम या सिर्फ नोटिफिकेशन निकालने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। हमारा प्रॉब्लम और हमारी लड़ाई जो शुरुआती दिनों से है, जो 22 जून 2021 22 जून 2021 से जो हमारा लड़ाई स्टार्ट हुआ है, वो इस बेसिस पे लड़ाई स्टार्ट हुआ है कि 12 मार्च 2021 को हम लोगों को बोला गया था कि जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं सबकी नौकरी पक्की है। तो हमारी लड़ाई कहीं ना कहीं सबकी नौकरी पक्की की लड़ाई है। और सबकी नौकरी पक्की तभी होगी जब सब्जेक्ट वाइज, कोटि वाइज, श्रेणी वाइज रिक्ति को बढ़ाएंगे, ताकि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो कंप्यूटर का सब्जेक्ट हो, चाहे वो सोशल का सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट में एक भी कैंडिडेट ना छूटे। इसके लिए सब्जेक्ट वाइज रिक्ति को, कोटि वाइज और श्रेणी वाइज रिक्ति को बढ़ाना होगा। जिस सब्जेक्ट में जितना क्वालिफाइड कैंडिडेट है उस सब्जेक्ट में उतना रिक्ति को कर दीजिए, चाहे वो डाटा 50,000 का जेन्युइनली क्वालिफाइड हो या 80,000 का जेन्युइनली क्वालिफाइड हो। हमें सबकी नौकरी पक्की की बात जो हम लोगों को 12 मार्च 2021 को जो 55 मिनट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, पूर्व शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी द्वारा जो बोला गया था कि आप सबकी नौकरी पक्की समझी जाए, तो बस हम इस गवर्नमेंट से ही उम्मीद करते हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री और पूर्व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सर से भी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सर, हमें सबकी नौकरी पक्की की जो बात बोली गई थी कि आप लोग जितने भी क्वालिफाइड हैं सबकी नौकरी पक्की की है, तो अब बस आप उस वादा पे खरा उतरिए और हम लोगों को सबकी नौकरी पक्की कीजिए, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट के हो, चाहे वो कंप्यूटर का हो या सोशल का हो, या जिस भी सब्जेक्ट में जो थोड़ा प्रॉब्लम है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिक्ति को बढ़ाकर सबकी नियुक्ति पक्की की जाए। सुशील जी, आप लोग विज्ञप्ति की मांग कर रहे हैं, हम नियुक्ति देने की बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं राजद नेताओं की तरफ से ऐसा बयान आ रहा है, कितने सहमत है इससे? देखिए, ट्विटर पे मैंने भी ये देखा था कि कुछ वहां से बोल रहे थे कि हम, आप विज्ञप्ति की मांग कर रहे हैं और हम नियुक्ति देने का। देखिए, कुछ भी होगा, कैंडिडेट को भ्रम में नहीं रहना है। कुछ भी होगा तो एक लीगल प्रोसीजर होता है। टीचर का जो नियुक्ति होगी वो एक लीगल प्रोसीजर के तहत होगी, और लीगल प्रोसीजर से चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, ज्यादा इधर उधर नहीं कर सकती है। तो कहीं ना कहीं हमें नोटिफिकेशन चाहिए, नोटिफिकेशन तो निकालना ही पड़ेगा। नोटिफिकेशन हमें सब्जेक्ट वाइज, कोटि वाइज रिक्ति बढ़ाकर हमें नोटिफिकेशन चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, हमें जितने क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, चाहे वो कैंडिडेट लास्ट पायदान पे खड़ा क्यों ना हो, हमेशा हम उसके लिए भी लड़े हैं, उसके लिए आवाज अपनी बुलंद किए हैं, और आपके माध्यम से हम अपनी आवाज को हमेशा बुलंद करते आए हैं, इसके लिए कि कोई भी कैंडिडेट, एक भी कैंडिडेट जो क्वालिफाइड है वो ना छूटे। तो हमें जो कुछ भी होगा, जो जितने 38 डिस्ट्रिक्ट के क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, उनसे हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप भ्रम जाल में ना फंसे, क्योंकि जो कुछ भी होगा एक नियम के तहत होगा, एक तरीके के तहत होगा। तो पहले तो नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन रिक्ति बढ़ाकर नोटिफिकेशन का हम लोगों का डिमांड है, और इसके लिए आप सबको यूनाइट रहना पड़ेगा। सर सुशील जी, एक सवाल और रहेगा आपसे। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, टीचर्स डे के दिन आप लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। उस आंदोलन के दिन क्या कुछ खास हुआ? क्योंकि देखा जाए तो आप लोग एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं और कहीं ना कहीं शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है, बताइएगा। देखिए, 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उपलक्ष्य में, मतलब इनके डेट ऑफ बर्थ के उपलक्ष्य में
इनका टीचर्स डे मनाया जाता है। तो बात यह है कि सर हम शिक्षक हैं और हमें बिहार गवर्नमेंट से जितने भी टीचर जो जेएनयू एसटीटी 19 के क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनके तरफ से कुछ ना कुछ सौगात आना चाहिए हम लोगों के लिए। और इसीलिए हम लोग 5 तारीख को महाआंदोलन संपूर्ण बहाली के लिए महाआंदोलन का हम लोग आगाज किए हैं। संपूर्ण बहाली के लिए हमें कहीं ना कहीं 5 सितंबर के दिन हम लोगों को स्कूल में होना चाहिए था, विद्यार्थियों के बीच में होना चाहिए था और शिक्षक दिवस का उमंग लेना चाहिए था, मजे लेना चाहिए था। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम 5 सितंबर के दिन भी हम कहीं ना कहीं रोड पे हैं और रोड पे तो सर शिक्षक दिवस नहीं मना सकते। तो कहीं ना कहीं हम अपना जो जेन्युइनली जो मांग है, जो जेन्युइन तरीके से हम अपनी मांग को रखेंगे गवर्नमेंट के समकक्ष। और महाआंदोलन का आगाज इसीलिए किया गया है कि हम लोगों का संपूर्ण बहाली किया जाए, उनको याद दिलाया जाए कि टीचर्स को 5 सितंबर के दिन स्कूल में होना चाहिए लेकिन वो रोड पे हैं। तो आप टीचर्स के लिए क्या सौगात देते हैं ये हमें कहीं ना कहीं जानना है। और बहुत उम्मीद लगा के माननीय तेजस्वी प्रसाद जी से हम मिलेंगे और सचिवालय का घेराव भी करेंगे। और अगर पॉसिबल हुआ तो हमें माननीय सीएम नीतीश कुमार सर से भी हमको मिलने का मौका अगर मिला तो जरूर मिलेंगे और अपनी बातों को रखेंगे कि हमारी आखिर क्या गलती है सर जो पिछले 3 साल से हम रोड पे भटक रहे हैं और आप लोग हमारी बात को ना समझ पा रहे हैं और ना हमारी पीड़ा को। हम कितने मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं, कितने मानसिक पीड़ित हो चुके हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं, उनका दर्द क्या आपको नहीं दिखाई देता है? नियमावली जो है 2020 रहेगा इसमें या फिर 2022 का नियमावली रहेगा? देखिए नियमावली का तो बीच में जब ये गवर्नमेंट नहीं बनी थी तब नियमावली कुछ चेंज होने का बात आया था लेकिन वो उस पे मुहर नहीं लगा तब तक ये गवर्नमेंट बदल गया। अभी कह पाना बड़ा मुश्किल है कि नियमावली का क्या मतलब क्या रह पाएगा और क्या मतलब, वो तो देखने वाली बात होगी। बहुत जल्द में हमको लगता है कि यह सितंबर महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना है कैंडिडेट के लिए भी और नियमावली के लिए भी। हमें लगता है कि इस महीने नियमावली भी जारी कर दिया जाएगा जिसके अकॉर्डिंग टीचर्स की बहाली होगी। वो देखने वाली बात होगी कि नियमावली 2020 रहती है या 2022। लेकिन मुझे लगता है कि नियमावली में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होगा क्योंकि इस बार नियमावली में चेंजेस इस बेसिस पे भी होगा क्योंकि इस बार ऑनलाइन सेंट्रलाइज माध्यम से बहाली की जा रही है। और 2020 में ऑनलाइन सेंट्रलाइज और डोमिसाइल की बातें तो थी लेकिन ऑनलाइन सेंट्रलाइज की बातें नहीं थी। तो उसमें चेंज होना है और उसके बाद भी उसमें क्या चेंजेज होता है वो तो देखने के लिए होगा। लेकिन आपके माध्यम से हमें एक बात और बोल देते हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट के जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनसे हम हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि आप 5 सितंबर 2022 को पटना की धरती पर पहुंचिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, गवर्नमेंट के समकक्ष अच्छे तरीके से रखिए। हमें गवर्नमेंट से लड़ना नहीं है, हमें गवर्नमेंट से नियुक्ति लेना है, अपनी जॉब पक्की करवाना है, संपूर्ण बहाली करवाना है एसटीटी 19 की। इसके लिए हम लोग रिक्वेस्टिंग मोड में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखेंगे ताकि हमारी बात को गवर्नमेंट समझे और संपूर्ण बहाली जो जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं सब्जेक्ट वाइज कोटी वाइज रिक्ति को बढ़ाकर, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट के हों, एक भी कैंडिडेट ना छूटे। हमारा यही हमेशा से मंशा रहा है और हमेशा हम इसी के लिए लड़ते रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सबकी बहाली कीजिए। कुछ संदेश दीजिएगा तमाम कैंडिडेट को। हम यही संदेश देंगे कि आप लोग यूनाइट रहिए, संगठित रहिए क्योंकि संगठन में ही ताकत है। ऐसे बोला भी गया है इंग्लिश में कि यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ। अगर आप यूनाइट हैं तो आपकी ताकत है, एकता का बल दिखाइए और सब लोग 5 सितंबर 2022 को पटना की धरती पे आइए और अपनी ताकत को, अपनी आवाज को, अपनी एकता का परिचय देंगे और संपूर्ण बहाली की मांग करेंगे। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, गवर्नमेंट से लड़ाई नहीं करना है, ऐसा नहीं लगे कि हम लोगों शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से रिक्वेस्ट मोड में, डिमांड मोड में कि हमें सर दीजिए, हम बहुत परेशान हैं। इसके लिए जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं जो आपके माध्यम से हमें सुन रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप 5 सितंबर को जरूर से जरूर आइए और विशाल संख्या में आइए क्योंकि ये जो है ना लोकतंत्र है और लोकतंत्र में भीड़ तंत्र दिखाना बहुत जरूरी है। कोई भी गवर्नमेंट आपकी आवाज तभी सुनेगी जब आप भीड़ में होंगे, संगठित रहेंगे, यूनाइट रहेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पटना की धरती पे 5 सितंबर पे आइए, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। 5 सितंबर का डेट हमेशा याद रखिए। शिक्षक दिवस के दिन हम लोग अपनी बातों को रखेंगे।
5 सितंबर को तमाम एसटीईटी के क्वालिफाइड अभ्यर्थी पटना की धरती पे आए। सुशील ने तमाम अभ्यर्थियों को बुलाया है और एक साथ रहें, यूनिटी बना के रखें, तभी सरकार सुनेगी। देखिए एसटीईटी 19 के तमाम अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं। जिस तरीके से 3.5 लाख बहाली की बात कही गई है बिहार के शिक्षा मंत्री की तरफ से, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो है वो आशा लगाए बैठे हैं और बहाली की जल्द से जल्द मांग कर रहे हैं। 80,402 एसटीईटी के अभ्यर्थियों की संख्या और कहीं ना कहीं सीट बढ़ाकर तमाम अभ्यर्थियों को लेने की बात कह रहे हैं सुशील। और सुशील का यह साफ कहना है कि 5 सितंबर को हम लोग का आंदोलन होगा और आंदोलन कहीं ना कहीं देखने लायक होगा। फिलहाल जिस तरीके से राजद नेताओं का बयान आ रहा है उसको लेकर भी सुशील ने यह साफ कहा है कि जो नियम रहता है वो नियम रहता है, नियम को कोई चेंज नहीं कर सकता है। 2020 और 22 जो नियमावली है उसको लेकर सुशील ने कहा है कि चेंजेस आ सकते हैं। फिलहाल तमाम बातें सुनिए। सुशील एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी थे हमारे साथ, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें।